जब जब से एचजीएस एक्ट आया है तब से ये लोग जिनका नाम आपने लिया है ख़ास तौर से पुलिस के साथ मिलके मुकदमा दर्ज कराते हैं, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद कई कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों से बातचीत करके हलफनामा दायर कर देते हैं, ये कहते हुए कि इन लोगों का नाम गलत तौर से लिखवा दिया गया था। उनसे अच्छी रकम वसूल करते हैं और उसके बाद उनको पुलिस से साथ मिल के इनोसेंट करा देते हैं। कई ऐसे मामले रहे। अभी रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन रोजका में में FIR नंबर 7, और उसमें भी इन्होंने ये लोग ही इन्फॉर्मेंट हो गए उसमें पुलिस में जाके कि हमने जाके इतला दी कि फला फला आदमी गौकसी कर रहे हैं, और पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे क्लाइंट्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने गुड़गांव में वहाँ एक मुकदमा दर्ज किया, बहुत लोगों के नाम लिखवाए, 10-15 लोगों के, और कुछ के रिगार्डिंग उन्होंने एक हलफनामा दे दिया, उनको इनोसेंट कर दिया, उनसे अच्छी रकम वसूल करते। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिनके उनके खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं होते। कोई आदमी अपनी पालतू गाय ले जा रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, पुलिस का प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, हम गौरक्षक दल के सदस्य हैं, और उनसे गलत तौर पर पैसा ऐंठ लेते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात तो दूसरी, क्योंकि नाजायज़ तौर पर दबाव करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके प्रेशर में दबाव में आ जाते हैं, पुलिस से डरते हैं और इनकी अच्छी खासी रकम ये वसूल कर लेते हैं। इन्होंने बाकायदा एक गिरोह बनाया हुआ है और जिस तरह से लोगों पर दबाव बनाकर और उनसे अच्छी रकम पैसा लेकर उनके नाम पुलिस के साथ मिलके निकलवा देते हैं। गौ संवर्धन एक्ट के तहत यूँ तो सैकड़ों मुकदमे विचाराधीन हैं, 99% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है, मैं भी बहुत सारे केसेस की पैरवी कर रहा हूँ। इन केसेस में तकरीबन जो FIR दर्ज कराते हैं वो सो कॉल्ड गौरक्षा दल के लोग FIR दर्ज कराते हैं, जिनमें मेन रूप से मोनू मानसर है, लोकेश है, श्रीकांत है मरोड़ा का, अनिल है जो मूलथान गांव का है, और रिंकू सैनी है। तकरीबन केसेस में ये लोग ही कंप्लेनेंट होते हैं। और ये लोग किसी भी आदमी को, किसी राहगीर को जो गाय पालतू भी लेके जा रहा है, उसको रोकते हैं, उसको मारपीट करते हैं, उसके साथ उनके पैसे वगैरह छीन लेते हैं और फिर पैसा लेकर के फिर उनको छोड़ देते हैं। अगर वो लोग पैसा नहीं देते हैं तो ये लोग पुलिस के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि FIR नंबर 218 है 11/7/2022 की, PS नगीना में ये दर्ज हुई। ये रिंकू सनो बिरजू और अनिल जो मूलथान गांव का है, इन दोनों ने ये FIR दर्ज करवाई थी। इसमें ये लोग कंप्लेनेंट हैं और पुलिस के साथ मिलकर के ये FIR दर्ज करवाई। एक FIR नंबर 230 है 2021, ये भी PS नगीना की है। इसमें लोकेश सिंगला जो इसने FIR दर्ज करवाई है, उसके साथ रोहतास लक्ष्मण है 2। तो ये तकरीबन केसेस में ये लोग होते हैं और पुलिस भी बाद में आती है। ये लोगों को पहले राउंड अप कर लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो लोग हरियाणा से या दूसरे स्टेट राजस्थान से जो पालतू गायों को लेकर आते हैं, इवन जो जर्सी गाय होती हैं, उनको रुकवा करके उनसे ये पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के धमकी दे करके या तो पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हें किसी मुकदमे में फंसा देंगे, और फिर ये लोग पैसा लेकर उसको छोड़ देते हैं। और अगर कोई लोग पैसा नहीं देता है तो उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं कि मेवात की पुलिस इन गौ रक्षा दल वालों के सामने नतमस्तक है, इनके दबाव में काम करती है। पुलिस मुलाजिम की हैसियत नहीं है कि वो इनकी बात को टाल दें और FIR दर्ज ना करें। देखिए, मेवात एक भाईचारा और साझा संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गौपालक हैं जो हजारों की तादाद में पहाड़ की वाल में गाय पालते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये गौ संवर्धन एक्ट आया है, उसकी आड़ में ये तथाकथित गौरक्षक अपना माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपना नाम हिंदुत्ववादी बताते हुए यहाँ पर इस तरह का कारोबार कर रहे हैं कि वो गो तस्करी, जो गोरक्षक हैं वो खुद गो तस्कर बने हुए हैं। और आप देखोगे कि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनमें वो गो तस्करी की आड़ में, मतलब गोरक्षा की आड़ में गो तस्करी कर रहे हैं और उन्होंने मोटा माल कमाया। मोनू मानेसर है, कितने केसेस
उनके खिलाफ दर्ज हुए कि उन्होंने 307, 302 ये मार पीट कर फिरौती वगैरह रैंसम करके पैसे कमाने का एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं थी। लेकिन सब ये लोग अब बड़े मालदार हो गए हैं, खुले हथियार लहराते हैं, खुले गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी फैला रखी है। और चूंकि हरियाणा सरकार इनको संरक्षण इसलिए देती है कि जो नफरत का एजेंडा है बीजेपी का और सरकार का, उसको बढ़ाने में ये काम करते हैं। तो तीन फायदे इनको इस काम से हो रहे हैं। अपना पैसा बढ़ता है, मालदारी बढ़ती है, अय्यासी करते हैं उसके बेस पर, सरकार के लिए नफरत फैलाते हैं इसलिए सरकार इनका समर्थन करती है। और तीसरा ये कि जो उनके अंदर जो नफरत भर गई है, उस नफरत से ये मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करके और उनका जो है प्रताड़ना करते हैं। इस तरह से इन्होंने आतंक मचा रखा है। आम आदमी हमारा भाईचारा चाहता है। अब देखिएगा कि इतनी जघन्य हत्या हुई है, दहशतगर्दी फैला रखी है, उसके बावजूद भी हमारा आम आदमी यहाँ पर भाईचारे से रह रहा है। और हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब का है, हम मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिसके जो आतंक से और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम प्यार प्रेम से इस मुल्क में रहेंगे और आगे भी रहते हैं।